हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और ये वीडियो क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर के रिड्यूस्ड सिलेबस के ऊपर है। आईसीएसई बोर्ड ने 2021 में होने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए सिलेबस की कटौती की है सभी सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हम इसके आगे वाले वीडियो में तुम्हें इंग्लिश के रिड्यूस्ड सिलेबस को बताया था, और आज हम ये ज्योग्राफी में जो चैप्टर कटा है, काफ़ी खुशखबरी है बच्चों के लिए एक तरह से देखा जाए तो। और ज्योग्राफी का चैप्टर में काफ़ी कुछ कटा भी है, तो ज्योग्राफी का सिलेबस पहले से काफ़ी कम हुआ है। और आईसीएसई बोर्ड अपने वादे के हिसाब से 30% सिलेबस रिड्यूस किया है इसमें। इंग्लिश में तो नहीं किया है, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ एक ही चैप्टर रिड्यूस हुआ था, और लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ रिड्यूस हुआ है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि आईसीएसई का जो पैटर्न है उसके हिसाब से 10 नंबर का मैप पॉइंटिंग रहता है। तो मैप पॉइंटिंग में आमतौर पर अगर देखा जाए तो लगभग जैसा ही जो पार्ट्स है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर 70 मार्क्स का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मिला करके, तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो ज्योग्राफी में था उसका नाम था अर्थ एज ए प्लैनेट। ये चैप्टर पूरी तरह से हट चुका है। पहला चैप्टर ही आईसीएसई बोर्ड ने यहाँ से हटा दिया है। अर्थ है प्लैनेट अब बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा चैप्टर था यहाँ पर ज्योग्राफी ग्रिड यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेकर। तो यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ कट गया है। जैसे जो मेन चीज़ कटा है यहाँ पर वो है यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू फाइंड लोकेशन। यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू फाइंड लोकेशन, ये कट गया है। कैलकुलेशन ऑफ टाइम कट गया है। ग्रेट सर्कल और इसका यूज जो था वो कट चुका है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 3 पार्ट यहाँ पर कट गया। पहला लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से लोकेशन निकालना, दूसरा टाइम कैलकुलेशन करना, और तीसरा ग्रेट सर्कल उसका यूज़, इतना कट चुका है। बाकी जो इस पार्ट में था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में वो पार्ट वैसा ही है। यानी अब तुम्हारे पास तो उन पार्ट्स को मुझे बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो अपना बुक लेकर के उसमें मार्क कर रहे होगे। तो जो नहीं है उसको मार्क कर लो। तो ये पार्ट तुम्हारा हो गया। इसके बाद है रोटेशन रिवॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं है, जैसे था एज इट इज़ है। अर्थ स्ट्रक्चर पूरी तरह से कोर मेंटल क्रस्ट के ऊपर जो था मीनिंग एक्सटेंट और उसका कंपोजिशन वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद था लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। पूरी तरह से लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ में माउंटेन्स वगैरह में जितना भी था वो प्लेटूज प्लेन्स एग्जाम्पल्स सब कट गया है। अब इसके बाद इस पार्ट का जो थर्ड पार्ट था वो था रॉक्स। रॉक्स में सब कुछ है, सिर्फ एक पार्ट कटा है, वह रॉक साइकिल। रॉक साइकिल को काट दिया गया है, बाकी जो पार्ट है वैसे ही है। वॉल्केनोज में से सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ नहीं कटा है। अर्थक्वेक का पूरा पार्ट वैसे ही है, कुछ नहीं कटा है। वेदरिंग एंड डिनोडेशन, वेदरिंग डिनोडेशन में सब कुछ एक ही है। लास्ट की तरफ से जो स्टेजेस ऑफ रिवर है उसका कोर्स है। उसके बाद लैंड फॉर्म, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल, मिंडर, डेल्टा। इसके बाद विंड का जो डिफ्लेशन है, हॉलोज एंड सैंड ड्यून्स, ये कट गया है। इन स्टेज ऑफ रिवर कोर्स एंड एसोसिएटेड लैंड फॉर्म्स, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल, मिंडर एंड डेल्टा। विंड में से डिफ्लेशन, हॉलोज एंड सैंड ड्यून्स कट चुका है। बाकी पार्ट वैसे ही है, यानी फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग वैसे ही है। और ये हम लोग वहाँ पर, और उसका टाइप्स मीनिंग और टाइप्स वैसे ही है। तो ये था यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को रिलेटेड। इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा वैसे ही सिलेबस है। इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी कोई चेंज नहीं है। एटमॉस्फेयर के थर्ड पार्ट में जब जाओगे तो लास्ट की तरफ है जेट स्ट्रीम्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, वो कट गया है। जेट स्ट्रीम में मीनिंग्स और इम्पोर्टेंस कट चुका है। इसके अलावा यहाँ पर फिफ्थ पार्ट इसका है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कट चुका है, सिर्फ इसका मीनिंग वाला पार्ट रहेगा। कॉन्डेंसेशन पूरी तरह से कट चुका है। प्रिसिपिटेशन है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में पूरी तरह से, यानी इसका जो पार्ट्स है वो ज़्यादातर इसमें नहीं कटे, छोटा छोटा पार्ट यहाँ से काट दिया गया है सिर्फ। पॉल्यूशन को पूरी तरह से इंटैक्ट रखा गया है। पॉल्यूशन में टाइप्स, सोर्सेस में नॉइज, वाटर, सॉइल पूरा है। इसका इफेक्ट, इसका प्रिवेंटिव मेजर्स वैसी है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा आता है नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का। तो इस चैप्टर में सब कुछ है, सिर्फ यहाँ पर 3 चीज़ को 3 चीज़ है और 3 चीज़ काट दिया गया है। यानी इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल डेजर्ट और ट्रॉपिकल मानसून, ये है। और जो कट गया है वो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मेडिटेरियन ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड,
टाइगा एंड टुंड्रा ये कट चुका है। 8 में से 3 रखा गया, 5 कट गया है। चैप्टर बहुत बड़ा था और बहुत ही बोरिंग हो जाता था ये चैप्टर, तो यहाँ से मेजर पार्ट को काट दिया गया है। सिर्फ 3 ही, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये 3 पार्ट यहाँ बचा हुआ है। सिर्फ हमें इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल डिजर्ट और ट्रॉपिकल मानसून को पढ़ना है और बाकी पार्ट सबको काट दिया गया है। अगर हम मैप पॉइंटिंग की बात करें तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट। मैप पॉइंटिंग में आमतौर पर वही 5 चीज़ जो नेचुरल रीजन से कटा है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट पार्ट है मैप पॉइंटिंग में नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, वो 5 चीज़ यहाँ भी कट जाएगा। यानी यहाँ भी इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल डिजर्ट से ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर मेडिटेरियन टाइप, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, टाइगा, टुंड्रा, ये सब से अब क्वेश्चन मैप पॉइंटिंग में नहीं आएगा। तो सिर्फ यहाँ पर इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल डिजर्ट रह गया और बाकी पार्ट जो है वो कट गया। यानी जो नेचुरल रीजन्स में बच गया था वही पार्ट यहाँ पर मैप पॉइंटिंग में ही बचेगा। दूसरा है जो पार्ट था ओशन, सीज, गल्फ एंड स्टेट, पूरा वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। रिवर्स वैसे ही है, माउंटेन्स वैसे ही है, प्लेटूज वैसे ही है, इधर से कोई चेंज नहीं हुआ है। पूरा का पूरा मैप पॉइंटिंग जो है लगभग वही है, सिर्फ 5 पॉइंट वहाँ से कट गया है जो हमने कहा वहाँ पर मेडिटेरियन टाइप, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, टाइगा एंड टुंड्रा, ये 5 कट गया है। तो इस तरह हमने देखा कि क्लास 9 का जो सिलेबस है जो रिड्यूस होकर के अब इतना बचा हुआ है, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी राहत देने वाली बात है। तो देखते हैं इसकी तैयारी बाकी चीज़ों को हम लोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो तुम्हारे काफ़ी यूज़फुल होगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।